CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। एक नई सुबह, परमेश्वर की नई करुणा और एक नई जिंदगी का नया एपिसोड। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। काइंडनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे कि हम कैसे अपनी वर्क प्लेस में और अपने घर पे हम काइंड हो सकते हैं। हाउ कैन वी बी काइंड एट आवर वर्क प्लेस एज वेल एज आवर होम। एल्फी, मैं सोच रही थी, व्हाट इज ईजी? इज इट ईजी टू बी काइंड एट योर वर्क प्लेस और इज इट ईजी टू बी काइंड एट होम? कहाँ पर ज़्यादा आसान है काइंड होना? ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो घर पे कहाँ काइंड होते हैं हम, हैं? घर पे तो आजकल मारपीट ही चलती रहती है और झगड़े वगड़े होते रहते हैं, पर बाहर अलग ही रूप हो जाता है हमारा। हेलो, प्लीज़, थैंक यू, हम बहुत काइंड हो जाते हैं। पर घर पे तो पर ऐसे हम पता नहीं क्यों हम दो तरह के कैरेक्टर डबल रोल क्यों खेलते हैं हम लोग, हैं रेबेका? जी, कई बार ऐसा होता है और कई लोगों के लिए शायद घर पे काइंड होना आसान है, लेकिन वर्क प्लेस पे काइंड होना शायद मुश्किल हो जाता है। अपने पीयर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ परमेश्वर की करुणा और भलाई दिखाना उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। तो इट्स एवरीवन हैज़ ए ओन डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि हमें दोनों जगह काइंड होना है। हमें करुणा और भलाई अपने वर्क प्लेस पे और अपने घर पे दिखानी है। और दोस्तों, आइए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं चेतनापुरी से, जिनका जीवन बचपन से ही कई परेशानी, बीमारी और आर्थिक तंगी से भरा हुआ था। अकेलापन और निराशा, इससे इनकी ज़िंदगी भरी हुई थी। इनकी जीवन में कोई आशा ही नहीं थी। क्या कभी उनके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आ पाएगा? क्या उनके निराशा और अंधकार से भरे जीवन में कोई बहार आएगी? आइए दोस्तों, देखें इनके जीवन की कहानी, जो ये खुद अपनी ज़ुबान से हमें आज सुना रही हैं। मैंने दुखों को फेस किया, परेशानियों को फेस किया, झगड़ों को फेस किया, बहुत सी ऐसी बातों को देखा जिसको देखने के बाद मेरा जीने से कोई भी लगाव नहीं था। मेरी पर्सनल लाइफ में कोई शांति नहीं थी। एवरी टाइम मुझे गुस्सा आता था और मेरा मन करता था कि मैं अपना घर छोड़ के चली जाऊँ। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे इस चीज़ को जानने का कोई भी अवसर नहीं मिल पाया कि ये सब मेरे घर में क्यों हो रहा है। इन हालातों के कारण मेरी ज़िंदगी में और मेरे परिवार में खुशियाँ दूर दूर तक नहीं थी, यहाँ तक कि उनका नामो निशान भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उनकी जिंदगी चल रही थी और धीरे धीरे उन्होंने स्कूल और कॉलेज कंप्लीट करके एक ऑफिस में नौकरी कर ली। वहाँ पे भी लोगों का इन्वायरमेंट ऐसा था कि वो मुझसे दूर रहते थे, बात नहीं करते थे, और अगर किसी ने बात करी या किसी लड़की ने मेरे साथ कुछ दिन के लिए फ्रेंडशिप भी करी तो वो बाद में मुझे चीट करके या मेरे को झूठ बोल के या किसी भी तरीके से मुझे हर्ट करके चली जाती थी, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन की शिकार धीरे धीरे होती चली गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन पहले ही फैमिली से महसूस होता था। मैं अक्सर ऐसा सोचती थी कि काश कोई हो जो मेरे घर पे दया कर सके, मेरी लाइफ पे दया कर सके, जो हमारी लाइफ में एक खुशियों को लेकर आ सके। ऐसा करने के दौरान मैंने अपनी लाइफ में उन चीज़ों को करने की कोशिश की जो हर एक इंसान दुनियावी तौर पे करने की कोशिश करता। इसी दौरान एक दिन जब वो अपने ऑफिस में काम कर रही थीं, तो एक अनजानी कॉल उनके पास आई। क्योंकि मैं कार की इंश्योरेंस किया करती थी और कार की इंश्योरेंस के दौरान ही उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक पास्टर हूँ और मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मुझे बाद में फ़ोन करना। मैंने उनसे पूछा कि ये पास्टर क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक पास्टर हूँ, परमेश्वर का दास, कि हम लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि जब हम लोग दुआ करते तो लोगों की उजड़ी जिंदगियाँ, लोगों के जीवन में जो अशांति नहीं, जो कुछ भी हम प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं वो हमें मिलता है। कहीं ना कहीं ये बात उस समय मेरे जहन पे बैठ गई। लगभग 15 दिन के बाद उनकी मुलाकात अपनी बचपन की खास सहेली से हुई, जो खुद प्रभु यीशु मसीह के सत्य मार्गों पर चलती थी। मैंने उससे पूछा कि मुझे भी यीशु मसीह के बारे में जानना है, ये कौन है, क्या है इनके बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम यीशु मसीह पे सच्चे मन से विश्वास करते हो और विश्वास से प्रार्थना करके जो तुम उससे मांगोगे तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे ऊपर दया करेंगे, तुम्हारे घर में बरकतों को लेके आएंगे, तुम्हारे घर में जो बीमारियां हैं, अशांति है, उनको पूरी तरह से दूर कर देंगे। अब चेतना ने पास्टर और अपनी सहेली की बातों पर विश्वास किया और वो प्रभु यीशु मसीह के खोज और मार्गदर्शन में
आगे बढ़ती गई। उसके बाद मैंने धीरे धीरे बाइबल को पढ़ना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू किया, प्रार्थनाएं करनी शुरू करी और मेरा आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन हर समय बढ़ना शुरू हो गया। और मैंने ये महसूस किया कि कोई है जिनको मैं ढूंढ रही थी, उसकी दया मुझ पर अब होने लगी है। वो प्रभु यीशु मसीह थे जिसकी दया मुझ पे और मेरे परिवार पे धीरे धीरे बहुत आयास से बढ़ने लगी। और 4 महीने के बाद मैंने एक चर्च में जाना शुरू किया। चर्च में वहाँ पे पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया। जब उन पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया तो मेरे अंदर बचपन से एक बोझ था, बर्डन था मेरे अंदर। जब वो प्रार्थना मेरे ऊपर हुई तो प्रभु यीशु मसीह की ऐसी दया मेरे ऊपर आई कि वो बर्डन को मैंने अपने अंदर से बाहर जाता हुआ देखा, मेरा छुटकारा हुआ। प्रभु यीशु मसीह की दया होने के बाद मैंने अपने अंदर एक शांति को, प्यार को, एक उस लाइफ को महसूस किया जो मैं पहले कभी नहीं करती थी। मैंने प्रभु यीशु मसीह पे पूर्ण रूप से विश्वास किया और अपनी पूरी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के सामने मैंने समर्पित कर दिया। चेतना की जिंदगी में आए बदलाव को देखते हुए उनका परिवार भी प्रभु यीशु मसीह के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते गए, उसके अंदर बढ़ते गए, वैसे वैसे हमें परमेश्वर की असीम बुद्धि मिलती गई, समझ मिलती गई कि किस तरह हम अपने घर में इज्जत को, शांति को मेंटेन कर सकते हैं। परमेश्वर का प्यार हमारे ऊपर आता गया, वही प्यार हम अपने घर के सदस्यों में देखने लगे। सो मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मुझे लगभग 8 साल हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पे चलते हुए और मैं इसी तरह नौजवानों का मार्गदर्शन कर रही हूँ। और मैं अंत में आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की ऐसी परिस्थिति जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की दया आपको बचाएगी। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए, उसकी दया आने वाली कयामत तक आपके साथ। वाह, व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी। मेरे दर्शकों, आपने देखा किस तरह एक सिंपल कोलीग और एक स्ट्रेंजर के फोन कॉल ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। और क्या केयर, क्या प्यार और क्या प्रेयर होगी उस फ्रेंड की इस कंसर्न से, और क्या उसके मन में करुणा और कितना प्यार था अपने दोस्त के लिए कि उन्होंने वो प्रेयर करी। और वो छोटा सा वो जो कॉल था, वन स्मॉल कॉल चेंज्ड अ लाइफ। और हमने देखा कैसे उनकी ज़िंदगी बदली और कैसे उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने ऐसा बदलाव लेके आया। फ्रेंड्स, आप क्यों नहीं कॉल करते किसी को? Why don't you have that concern कि लोगों को आप कॉल करें, उनको इंटरेस्ट दिखाएं ताकि उनकी लाइफ बदल जाए। मैं बताना चाहता हूँ रिबेका, ये जो हमने स्टोरी देखी ना, ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि हमारे पास समय नहीं लोगों के लिए। अगर समय नहीं तो कैसे काइंडनेस दिखाएंगे हम? पर क्या होता है, घर पे भी समय नहीं है और बाहर भी व्यस्त हैं हम, तो कई दफ़ा हम ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ एक चीज़ मिसिंग है हमारे जो हम काम भी करते हैं ना, तो हमारा स्वार्थ होता है उसमें। इसको मैं कुछ अच्छा करूँगा ताकि बाद में मुझे कुछ मिले। हम कुछ अच्छाई करने की कोशिश इसी चेष्टा से करते हैं कि बाद में हमें क्या मिलेगा। हमारा उसमें सेल्फ होता है, हमारी खुदगर्जी होती है उसके अंदर। जब हम किसी की मदद करने की कोशिश भी करते हैं, हाँ मैं ये करूँगा तो बाद में मुझे ये ज़रूर लाभ मिलेगा इसका। तो मैं कहना चाहता हूँ रिबेका कि हमारे जो अक्सर जनरल तौर पे जो हम काम करते हैं, कार्य करते हैं, सोचते हैं हम भलाई कर रहे हैं, पर एक चीज़ उसमें मिसिंग है। क्या? एक चीज़ बिल्कुल मिसिंग है उसमें। क्या है वो चीज़ जो मिसिंग है? वो क्या चीज़ है जो आपके अंदर धड़क रहा है, जो आपको जिंदा रख रहा है? हमारा दिल। तो वो दिल मिसिंग है भाई। और वो दिल ये है कि ऐसा लगता है कि लोगों ने अपना दिल पता नहीं किस डब्बे में बंद करके रखा हुआ है। एंड वी डोंट हैव द हार्ट। हमारे अंदर वो प्यार, वो मोहब्बत, वो खास लव, वो लोगों को जो ट्रू लव होता है, जिसको सैक्रिफिशियल लव करते हैं, जब हम काइंडनेस दिखाते हैं ना, अपनी कन्वीनियंस से नहीं दिखाते। हम क्या दिखाते? इट इज आउट ऑफ लव विद सैक्रिफाइस। क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं? सबसे ज्यादा काइंडनेस और प्यार किसने दिखाया हमें? प्रभु यीशु मसीह ने। और उसने कहा, मैंने जगत से इतना अधिक प्रेम किया परमेश्वर ने कि मैंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। He loved the world so much that he gave his only son, प्रभु यीशु मसीह, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब परमेश्वर ने हमसे इस कदर मोहब्बत करी, हम जैसे गुनहगारों से, पापी लोगों से, जो बिल्कुल प्यार के लायक नहीं थे, हमें नहीं प्यार करना दूसरों से,
उसने कहा कि ये मैं आपको कमांडमेंट दे रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये मेरी आज्ञा है, दिस इज माई कमांड, कि दूसरों से तुम प्रेम करो उस प्रेम से जिस प्रेम से मैंने तुमसे प्रेम किया। तो दोस्तों, डू वी हैव द हार्ट इन अस? क्या हमारे अच्छे कार्यों में ये दिल है, ये हार्ट है, ये प्यार है? ये प्रश्न मैं आपको छोड़ता हूं और ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यूहन्ना 13:34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे से प्रेम करो। जिस प्रकार मैंने तुमसे प्रेम किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। देखा दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह के अपने वचन हैं कि उसी प्रेम से, जिस प्रेम से मैंने तुमसे मोहब्बत करी है, दूसरों को भी ये प्रेम दिखाओ। दोस्तों, प्रभु हमारी मदद करे कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और उसकी मोहब्बत और प्रेम हमें मजबूर करे दूसरों को प्रेम करने के लिए। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में चेतना की तरह अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं और एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं, तो परमेश्वर के प्यार और अनुग्रह आज आपके लिए है, आज आपके इंतज़ार में है। आइए हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। आप हमें कॉल करें अपनी रिक्वेस्ट के साथ हमारी CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। और इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं। हम आपके प्रेयर रिक्वेस्ट और क्वेश्चंस का मुंतज़िर रहेंगे। प्लीज सेंड योर मैसेजेस। आइए दोस्तों, अब हम ले एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आज हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोशा के साथ जुड़ेंगे, जो हम सब के लिए प्रार्थना करेंगी और ख़ास आपकी जो रिक्वेस्ट आई हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगी। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। जिस परिवार से मैं आया हूँ उसमें हम 8 भाई बहन थे और हम एक चाल में रहते थे, बस्ती में रहते थे। अब मैं शायद आई थिंक 8 और 9 ईयर्स का था and I looked at Jesus Christ as a face and I said, okay Jesus, you're my superhero। अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में है, so I started talking to Jesus। जब मैं बड़ा हो रहा था मैंने देखा था मेरे भाई बहन वो सब 10वीं के बाद ट्यूशन दे रहे थे and that is how we made money। Fortunately for me, क्योंकि मेरा सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, थिएटर में ज़्यादा रुचि था, 20 साल लग गए तो जब पहले अपॉर्चुनिटी मिली टीवी पे आने के लिए। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे आपने उस प्रोमो में देखा, मंडे के स्पेशल एपिसोड में टेरेंस लुइस, जो बहुत फेमस कोरियोग्राफर है, वो हमारे साथ बातचीत करेंगे। ही इज आवर स्पेशल गेस्ट। सो प्लीज डू नॉट मिस द मंडे एपिसोड ऑफ एक नई जिंदगी। यस, डू जॉइन अस फ्रेंड्स। और अभी समय है कि हम आप सबके लिए प्रार्थना करें। तो CBN प्रेयर लाइन में हम इस समय निवेदिता और ग्लोशा के साथ जुड़ेंगे, जो आपके द्वारा भेजी गई प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़ने जा रही हैं और आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हैं। आइए हम भी इस समय प्रार्थना में जुड़ें। Hello everyone and welcome to CBN Prayer Line. हेलो एवरीवन। हम कई बार अपने घर के कंफर्ट में या तो कभी वर्क प्लेस के टेंशन भरे माहौल में भूल जाते हैं कि दूसरों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। लूक चैप्टर 6 वर्स 31 में लिखा है, डू फॉर अदर्स जस्ट व्हाट यू वांट देम टू डू फॉर यू। काइंडनेस, अच्छा व्यवहार या दूसरों की मदद करने से हमें परमेश्वर के प्रेम को दूसरों को दिखाने में हेल्प करता है। पर क्या आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने खुद के घर में या फिर अपने कलीग्स के साथ काइंडनेस के साथ बर्ताव करने में? जब तक आप इस बारे में सोच रहे हैं तब तक हम अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं। मैम, मेरी जो है नौकरी जॉब में लग रही है, घर में भाई की लड़ाई होती रहती है, मम्मी की तबीयत भी खराब है।
जी हाँ भाई, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम उनके इस प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके हाथ पे सौंपते हैं और प्रार्थना मांगते हैं आपसे पिता परमेश्वर कि आप उन्हें अच्छा काम दे परमेश्वर और उनके हाथों के कार्यों को आशीषित करें। हम धन्यवाद देते हैं कि उनके घर पे भी आप शांति को बनाए रखें परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई आप चिंता ना करें, निराश न हो, आप और आपका परिवार मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर जरूर आपकी सहायता और मदद करेंगे। आइए इसी के साथ अपने अगले प्रेयर रिक्वेस्ट को लेते हैं। मेरे घर में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है और मेरे घर में कुछ एकता नहीं है। मेरा पति रोज का झगड़ा कर रहे हैं और एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है मेरे, और फिर घर में परेशानी इतना चल रहा है, बहुत सारा कर्जा हो गया है। सिस्टर, हम आपकी आवाज़ से हमें पता चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ में हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी हर तकलीफ को दूर करेगा, इस यकीन के साथ आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम बहुत धन्यवाद देते हैं समय के लिए पिता, और इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम अपनी हर समस्या को लेकर कभी भी किसी भी वक्त आपके पास आ सकते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम सिस्टर के लाइफ के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनके हेल्थ के लिए, सारी बातों के लिए आपसे प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम मानते हैं पिता परमेश्वर कि आप इनके दोनों के मन में प्रेम और दया को दें पिता परमेश्वर, काइंडनेस को दें, रेस्पेक्ट को दें एक दूसरे के लिए, कि साथ मिलजुल कर एक परिवार को पिता परमेश्वर ये आगे बढ़ा पाएं। पिता परमेश्वर, हम इनकी सारी समस्याओं को, सारी बातों को आपके महान हाथों में देते हैं और मांगते हैं दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बहन, मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगी यीशु मसीह के नाम में कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर यकीनन सुन लिया है और उसको उत्तर देगा। जी हाँ, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 9910401010। आप हमारे साथ जुड़ें, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को शेयर करें। आइए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। मुझे प्रार्थना करवानी थी, मुझे अपने जॉब के लिए। वहाँ मेरे जाते सारी सर दर्द होने लग जाता है और कोई माल बोलते हैं तो उल्टा सीधा निकाल देता हूँ। टेंशन की वजह से भी है, एक तो बाल बच्चे नहीं है, कुछ वैसे ही। जी हाँ भाई, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि जैसे आपने विश्वास के साथ अपना फ़ोन उठाया और हमारे को कॉल किया ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, उसी विश्वास के साथ आप ये भरोसा रखें कि जब हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर ज़रूर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम भाई को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके हर एक चिंता, हर एक स्ट्रेस को हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, और आपसे दुआ मांगते हैं परमेश्वर कि आप उनके बोझ को अपने ऊपर ले ले प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं कि बदले में आप उन्हें आराम दे, आप उन्हें टेंशन फ्री बनाएं पिता परमेश्वर, ताकि जब वो काम पे जाते हैं परमेश्वर, वो किसी भी बोझ से पीड़ित ना हो परमेश्वर, बल्कि अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर सके। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं। भाई आप चिंता ना करें और परमेश्वर आपकी ज़रूर से मदद करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि जब आप इस मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं तो आपके कोलीग्स, आपका बॉस भी आपके प्रति काइंड हो सके। गलेशियंस 6:10 में लिखा है कि हमें हर एक अपॉर्चुनिटी लेके अपनों के साथ काइंडनेस के साथ पेश आना चाहिए। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनों के प्रति या वर्क प्लेस में काइंडनेस दिखाने में, तो निराश ना हो। CBN प्रेयर लाइन के साथ प्रेयर में जुड़े, क्योंकि यू आर अकाउंटेबल फॉर योर ओन एक्शंस एंड नॉट फॉर अदर्स। CBN प्रेयर लाइन पर अभी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट कॉल्स के द्वारा, व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग या मैसेजेस के द्वारा अपने हार्ट लैंग्वेज में आप हमें सेंड कर सकते हैं। साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे आपके बोझ के लिए और परमेश्वर से हेल्प मांगेंगे। हमारा नंबर स्क्रीन पे नीचे आ रहा है, आप उसको सेव कर सकते हैं अपने फोन में। हमारा नंबर है 9910401010। अब हम चलते हैं, पर आप एक नई जिंदगी शो को आगे भी एंजॉय करते रहें। याद रखें दर्शकों, हम भारत के कई भाषाओं में आपके साथ प्रार्थना करेंगे और आपके साथ एक कॉल ले सकते हैं। तो प्लीज़ डू कॉल अस इन योर ओन लैंग्वेज, और किसी भी तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत हो, किसी भी टॉपिक पे हमारे साथ आप कनेक्ट करें। हमें बड़ी खुशी होगी आपसे बातचीत करने का।
जी बिल्कुल, और हमारी लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपकी कॉल्स के लिए खुली रहती हैं। सो डू कॉल अस। और दोस्तों, अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद आज शुक्रिया शुक्रवार में हम आपके भेजे गए इंस्पायरिंग इंकरेजिंग मैसेजेस को पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। टू स्टे विद अस। Hey Superbook fans, we have some exciting news for you. There is a big sale on all things Superbook. You can now shop for animated Bible stories and toys your kids would absolutely love. So check out our big Independence Day sale on cbnindia.org and look for Superbook Shop Big. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम एक नई जिंदगी में हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो घर की लाइफ है और हमारे वर्क प्लेस की लाइफ में हम वैसे ही प्रभु का प्रेम दिखाएं और करुणा दिखाएं लोगों के साथ। आवर होम लाइफ एंड आवर ऑफिस आउटसाइड लाइफ should be the same, showing the love of God to everyone. Yes, indeed it should be। और दोस्तों, अभी समय है कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन इससे पहले आज शुक्रिया शुक्रवार में हम पढ़ेंगे आपके मैसेजेस और उनसे हम इंकरेजमेंट पाएंगे। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने मैसेजेस हमें भेजते हैं और हमारे इस हम्बल एफर्ट को आप अप्रिशिएट करते हैं। तो समय है शुक्रिया शुक्रवार का। आज का पहला मैसेज हमारे पास YouTube पर आया है और ये कह रही हैं, इंक्लूजन के टॉपिक ने मुझे बहुत इंकरेज किया है कि मैं भी ऐसे लोगों के बीच में जाकर कुछ काम करूं। धन्यवाद हमें प्रोत्साहन देने के लिए। That is such a wonderful message. Thank you for your encouragement. और जो आपने निर्णय लिया है आप प्लीज उसको पूरा करें and you must do it and God bless you in that. It's time for the next message. आइए पढ़ें। मुझे आपका कार्यक्रम बहुत पसंद है। हर बार एक नई जिंदगी के द्वारा परमेश्वर के बारे में जानने का और अपने विश्वास को बढ़ाने का मौका मिलता है। वाओ, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये तो उपदेश है कि प्रभु के वचन में लोग बढ़े, अपने उसके ज्ञान में बढ़े, विश्वास में बढ़े और कई जो उस सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो उसके मार्ग पे आए और उनका जीवन बदले। Why not we pray for all our viewers at this time? बिल्कुल, आइए हम दुआ करें और प्रभु की तारीफ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इन इनकरेजिंग मैसेजेस के लिए। इन लोगों ने जो ये प्रोग्राम देखते हैं कई भिन्न भिन्न जगहों में, पूरे भारतवर्ष में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग जगहों में, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपका कलाम, आपका वचन और आपकी प्रेम भरे जो संदेश हैं वो लोगों के दिलों को प्रभु जी जीत रहे हैं और उनके लोगों के दिलों में काम कर रहे हैं। प्रभु हम आपको लाख लाख शुक्र करते हैं। प्रभु जी ये प्रोग्राम और बहुतायत से इस्तेमाल हो और लोगों की जिंदगियों को बदले और कई लोग प्रभु जी आपको अपना परमेश्वर करके जाने। प्रभु जी ये हमारी दुआ है और हर एक को प्रभु आशीष दीजिए जो अपना सहभागिता देते हैं इसमें और जो जुड़ते हैं। प्रभु जी उनको भी बहुत बहुत आयत से आशीष दें। पूरे प्रभु जी जितने लोग इस कार्यक्रम के पीछे जुड़े हुए हैं प्रभु जी उन पर भी प्रभु आपकी आशीष हो। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। इसी तरह परमेश्वर में बढ़ते रहिए, उसके प्रेम में और अपने विश्वास में आप बढ़ते रहिए। आइए दोस्तों, समय है कि परमेश्वर के सामर्थी वचन को हम सुने। What an inspiring verse, friends। कितना encouraging ये वचन है जो हमें कह रहा है कि जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें वैसा ही हम उनके साथ करें। So when we will be kind to others, we will also experience their kindness in our lives. Absolutely right। मैं फुल इंडोर्स करता हूँ इस बात को, अपनी लाइफ में मैंने देखा है और आपने भी देखा किस तरह चेतना की जिंदगी बदली, कैसे उसके फ्रेंड ने उसको कॉल किया और उसके लिए इतना कंसर्न दिखाया। और क्या हम लोगों को कंसर्न दिखाते हैं और क्या ढूंढ रहे हैं अपने काइंडनेस में, अपने अच्छे कार्यों में क्या मिसिंग है
वो है वो दिल, वो है प्यार। पर प्रभु ने आज्ञा दी है कि जिस तरह मैंने तुमसे प्यार किया तुम भी लोगों से प्यार करो, मोहब्बत करो, ताकि आपके प्यार देखने से और जो अच्छे कार्य आप करेंगे उनका जीवन भी बदले चेतना की तरह। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड में आप खड़े होंगे और वो जो प्रभु ने आपके मन में डाला है लोगों के लिए आप करेंगे और भी बहुतायत से काम करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। और दोस्तों, इसी के साथ समय है आपसे इजाज़त लेने का। एक बहुत ही खूबसूरत गीत आज गा रहे हैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पांकी कानपुर की कॉयर। ये एक सच है कि हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो ये गीत है मेरा एक मित्र यीशु। इस गीत को आप सुने, इसका आनंद ले। हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड। मे गॉड ब्लेस यू एंड वील सी यू बैक अगेन ऑन मंडे इन आवर स्पेशल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एपिसोड। तो दोस्तों, हमारे साथ मंडे को ज़रूर जुड़िएगा। वी हैव समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू। हैव अ लवली वीकेंड एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। मेरा एक मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शालोम का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शालोम का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उससे दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शालोम का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसने सारा बोझ उठाया, मुझको चंगा कर दिया, पाँव को मेरे सिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शालोम का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उससे मरूंगा, बस यही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शालोम का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शालोम